समझते हैं। तो पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस किस पे लगती है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लैमिना पे लगती है। लिखा होगा इसमें लैमिना, लैमिना प्लेन लैमिना। लैमिना क्या होता है? एक बॉडी जो 2D इन शेप है। रिंग इज अ लैमिना, XY प्लेन में है, रिंग इज अ लैमिना, डिस्क इज अ लैमिना, शीट इज अ लैमिना, सॉलिड स्फीयर इज नॉट अ लैमिना, है ना। सॉलिड सिलेंडर इज नॉट अ लैमिना, 3D है, इसकी डेप्थ भी है, तो ये लैमिनाज नहीं है। तो लैमिना क्या होती है? कोई 2D बॉडी को लैमिना बोलते हैं। तो ये शीट्स पे लगती हैं, ठीक। अब क्यों बनाया जा रहा है शॉर्टकट, ये समझ लो। इमेजिन करो एक डिस्क है, एक डिस्क का आई क्या है? हाफ mr²। मैंने इंटीग्रेशन से करके दिखाया। चलो यहां तक तो समझ में आती है बात कि किसी ने चलो कहा याद कर लो, हमने एक फॉर्मूला याद कर लिया। तो मैंने किसी पूछा कि डिस्क का आई क्या है, उसने बोला हाफ mr²। कैसे? उसने कहा इसमें रिंग्स होती हैं, m1r1², m2r2², m3। तू करता जा, सारे डिस्टेंसेस पार्टिकल के कहां से लियो? यहां से लियो। तो जब सारे पार्टिकल के डिस्टेंस यहां से लिए जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ जाएगी हाफ mr²। डन। मैंने कहा नहीं, मेरा मूड नहीं है। मैं कहता हूं मैं आए ऐसे निकालना चाहता हूं, ये रहा आए। मैं तो अपने डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे, इस पेन को रोक के एक जगह पे ऐसे घुमा रहा हूं, तो एक्सिस पेन हो गया। अब जब एक्सिस पेन हो गया तो मेरे को सारे पार्टिकल के डिस्टेंस कहां से लेने हैं? पेन से लेने हैं। m1r1², m2r2², m3r3², m4r4²। अब यार ये तो बड़ी मुसीबत होगी, मेरे को फिर से उल्टी सीधी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और फिर मैं इसका आई निकाल पाऊंगा। ठीक है, मैंने कैसे तैसे कर दिया। अब कोई स्टूडेंट कहता नहीं गलती होगी, ऐसे नहीं था, ऐसे था, तो मेरे को अब आई ऐसे निकालना है। अब देखो ना यार, अब एक्सिस फिर चेंज कर दिया। जब एक्सिस चेंज कर दिया तो अब सारे डिस्टेंसेस एक्सिस के फिर चेंज हो गए। m1 अब यहाँ इससे लेने हैं, m1r1², m2r2², m3r3², तो आई की वैल्यू फिर चेंज हो गई। और ये करने के बाद कहता नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ले लो। मैंने कहा ये क्या है? कहता है ऐसे, ऐसे घुमाओ, एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है। अब सारे डिस्टेंसेस पार्टिकल के कहाँ से लिए जाएंगे? इस एक्सिस से लिए जाएंगे, m1r1², m2r2² एंड सो ऑन। अब कमाल की बात है तो वही डिस्क, पर आई की वैल्यू हर एक्सिस पे क्या हो जाएगी? चेंज। मैंने एक फॉर्मूला तो याद कर लिया, mr²/2। मैं इतने फॉर्मूले थोड़ा ना याद करूंगा, और कल को उसने नया एक्सिस दे दिया, मेरे को तो फिर से इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी। तो मैं एक शॉर्टकट बताने वाला हूं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस। 1 मिनट में आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, हाफ mr²। बाकी एक्सिस के फॉर्मूलाज अपने आप डराइव हो जाएंगे बाय यूजिंग शॉर्टकट या थ्योरम। पहली थ्योरम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली ये थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी 3 एक्सिस हैं, एक एक्सिस मान लो ये डिस्क है, लैमिना है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस एक मान लो वाई एक्सिस है, और एक मान लो इसमें जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है। और मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स डैश है, आई एक्स एक्स डैश है, ऐसे कर लो। ये आप कहोगे ये क्या चीज है? मान लो आप डिस्क को ऐसे घुमाते हो, ऐसे ऐसे घुमाने से एक्सिस ये रहा, और अगर मैं सारे पार्टिकल के डिस्टेंस इस एक्सिस के साथ लूं, m1r1², m2r2² एंड सो ऑन, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है? आई एक्स एक्स डैश, ये आता है। मान लो ये आंसर आ गया। और सपोज अगर मैं डिस्क को ऐसे घुमाऊं, ये लो ऐसे, तो एक्सिस कैसे जाएगा? आपकी तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। तो मान लो ये जो एक्सिस है जो यहां जा रहा है, और मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी पार्टिकल का इस पेन या इस एक्सिस के अलॉन्ग निकालूं, तो मेरे पास आंसर क्या आता है? आई वाई वाई डैश। मान लो अगर ऐसा आता है, और सपोज अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो एक्सिस कहां से पास करेगा? जेड में से। मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू क्या आती है? आई जेड जेड डैश। तो एक फॉर्मूला है कि 2 एक्सिस तो इस प्लेन में पास कर रहे हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और आपस में 90 डिग्री पे है। तीसरा एक्सिस भी इनके साथ 90 डिग्री पे है। तो तीसरे एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा। तो क्या शॉर्टकट है? आई जेड जेड डैश, जैसे ये रहा एक एक्सिस, ये रहा एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, और तीसरा एक्सिस कैसे है? ऐसे है। तो अगर इसके अबाउट, और ये तीनों परपेंडिकुलर ही होने चाहिए और लैमिना में से पास होने चाहिए, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 है, इसके अबाउट 5 है,
तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा 10 + 5 15 हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट लगाना आ गया। तो यही तो वो बता रहा है, ऐसे ही लिखना है आपके स्कूल में जो टीचर को थोड़ा लगे कि हाँ कुछ डेफिनेशन लिखी है, ठीक, अपनी इजी लैंग्वेज में नहीं लिखना, ठीक है। कहने का मतलब थोड़ी स्टाइल है लिखने का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कौन सी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, ये लिखना है लैमिना किसका निकल रहा है, प्लेन लैमिना, अबाउट एन एक्सिस जेड जेड डैश परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, जेड एक्सिस कैसे है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लैमिना, इज इक्वल टू सम ऑफ एडिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस इन द प्लेन ऑफ लैमिना मीटिंग एट अ पॉइंट। कहां पॉइंट, ये दोनों एक्सिस कहां मीट कर रहे हैं, जहां से कौन पास कर रहा है, जेड एक्सिस, यानी कि एक्स वाई और जेड एक ही पॉइंट पे पास होने चाहिए। तो ये लिख लोगे डेफिनेशन। इसका प्रूफ है, ऐसा किसी ने क्यों बोला। प्रूफ के लिए या प्रूफ से पहले एक कंफ्यूजन दूर करता हूं ताकि आपको लगानी आ जाए ये थ्योरम। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको एक किसी ने पूछा कि ठीक है मैं एक फिगर देता हूं, मुझे इसका आंसर बताओ। उसने कहा कि ठीक है, एक मान लो डिस्क है, ये डिस्क है, एक डिस्क का ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो जैसे बताया 10 है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो 5 है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने अभी 15। इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा, डन, सही है, सही। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन है एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 20 है, वाई एक्सिस के अबाउट 10 है, बोलो जेड में क्या होगा। और फॉर्मूला ये रहा, लिख देता हूं, आई जेड एक्सिस, क्या किया था अभी, आई एक्स एक्सिस प्लस आई, हाँ बोलो आंसर क्या आएगा 30 ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैंने इसकी फिगर ड्रॉ की, मेरे हिसाब से ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। एक्सिस दिखाऊंगा ही नहीं तो लगाओगे कैसे। अब ये थोड़ी ना है कि जेड एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तुम्हें क्या पता कौन जेड एक्सिस है। मान लो मैंने नाम ही चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम एक्स की जगह जेड ही रख दिया। अब तुम क्या बोलोगे, जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स और वाई एक्सिस, गलत नहीं लगेगी। पहली बात, तुम इसको ऐसे याद करोगे ही नहीं कि जेड एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो कल को घुमा देगा। तो गारंटी, या तुम्हें क्या लगता है तो पेपर में ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जेड निकाल दो 15 + 10 है 25। ऑब्वियसली यार तुम्हारे एक्सिस चेंज ही करके देगा वो तुम्हें, वो एक्स की जगह जेड दे देगा, जेड की जगह वाई देगा। तो तुमने ऐसे याद करना है। 3 एक्सिस हैं, 2 एक्सिस लैमिना के अंदर लाई करेंगे, प्लेन में लाई करेंगे, 2 एक्सिस प्लेन में लाई करेंगे और तीसरा एक्सिस आउट ऑफ प्लेन होगा जो कि इनके साथ 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होगा। तो मैंने क्या बताया कि 3 एक्सिस होंगे, एक एक्सिस, 2 एक्सिस और तीसरा एक्सिस। अब नाम से मत याद करो, कोई भी एक्सिस हो सकता है, कोई भी वाई और कोई भी जेड। तो तुम क्या करो, 2 एक्सिस जो प्लेन में लाई करते हैं और एक इसके आउट ऑफ प्लेन लाई करता है, तो जो एक्सिस आउट ऑफ प्लेन लाई करता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा जो कि प्लेन के अंदर लाई करते हैं। अब नाम चाहे एक्स हो, नाम चाहे वाई हो, मैं ऐसे याद नहीं करूंगा। तो मैं कैसे करूंगा कि इसके अलोंग अगर वैल्यू 10 है, इसके अलोंग अगर 5 है, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगी 15। समझ में आ रहा है। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस के सम के इक्वल होगा। एक्स वाई जेड से याद मत करो। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, इमेज देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, उस डायग्राम पे खुद एक बार आगे देखेंगे कि कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट है, तो इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ आता है आपके स्कूल के अंदर भी आता है। प्रूफ के अंदर एक लैमिना, कोई भी देखो, ये जरूरी नहीं कि डिस्क या रिंग हो, लैमिना है। लैमिना का मतलब 2D बॉडी है, 2 डायमेंशनल बॉडी है और 2 डायमेंशनल बॉडी है ये, और जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। और मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, M1 M2 M3 अप टू Mn। उनमें से एक पार्टिकल ले लो, मान लो ये पार्टिकल ले लिया, ये रहा, जिसका मास है M1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 एंड z1। x1 का मतलब क्या होता है, इसका x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कितना है x1, इसका y के अलोंग डिस्टेंस कितना है y1 और z से इसकी दूरी कितनी है z1। ठीक है यहां तक। तो इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1। तो इसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे x एक्सिस के अलोंग निकालना है,
अगर मेरा एक्सिस एक्स एक्सिस है तो मैं सारे डिस्टेंसेस एक्स से लूंगा। इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स से कितना है? y1। अब कोई कहता है x का निकल रहा है, y कैसे ले लिया? वो तो x लेना चाहिए था। डायग्राम तो देखो, मैंने क्या बोला, इस पार्टिकल की दूरी x से कितनी है। मैंने ये नहीं कहा इसका डिस्टेंस अलोंग कितना है, मैंने कहा इसका इसकी दूरी कितनी है? y1। और ऐसी y एक्सिस से इस पार्टिकल की दूरी कितनी है? x1। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, आगे इधर। ठीक, तो m1 की दूरी y एक्सिस से कितनी है? m1 की दूरी y से कितनी है? भाई यही फर्क है। ठीक, m1 की दूरी y से कितनी है? x1। और इसकी दूरी x से कितनी है? y1। और इसकी दूरी z से कितनी है? z1। तो शुरू करते हैं। मोमेंट इनर्शिया अगर मुझे x के अलोंग निकालना है तो मैं क्या लूंगा? m1 इंटू y1 स्क्वायर। ऐसी अगर एक और पार्टिकल होता तो m2 इंटू y2 स्क्वायर, m3 इंटू y3 स्क्वायर अप टू mn इंटू yn स्क्वायर। तो निकला x के अलोंग है लेकिन दूरी y में चल रही है। समेशन की फॉर्म में समेशन m1 m2 m3 mn की जगह mi, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y4 स्क्वायर की जगह yi स्क्वायर, वेयर i कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहां तक जा रहा है? n तक। इक्वेशन नंबर 1। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो x एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक। मोमेंट इनर्शिया की वैल्यू आ गई x में। नेक्स्ट है y एक्सिस। अगर एक्सिस y एक्सिस है तो इसकी दूरी यहां से कितनी है? x1। तो क्या बनेगा? m1 इंटू x1 स्क्वायर, m2 इंटू x2 स्क्वायर, mn इंटू xn स्क्वायर। तो यहां से समेशन की फॉर्म में mi xi स्क्वायर, वेयर i स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। ये स्टेप क्लियर है? x का आ गया, y का आ गया, मोमेंट इनर्शिया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 1 एंड 2 ऐड कर दो, तो x एक्सिस और y एक्सिस ऐड हो गए। इसमें इसे ऐड करोगे तो mi यहां पर आ गया और ब्रैकेट में क्या आया? xi स्क्वायर एंड yi स्क्वायर। अगर आप इस ट्राइंगल में देखो तो z1 स्क्वायर क्या है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ऐसी और ट्राइंगल बनेंगे, z2 स्क्वायर क्या होगा? x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर पाइथागोरस है। ऐसी xi स्क्वायर yi स्क्वायर क्या बनेगा? zi स्क्वायर। इसे ओपन करके देखो, समेशन ओपन करना आता है 1 से n। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? m1 z1 स्क्वायर, m2 z2 स्क्वायर प्लस m3 z3 स्क्वायर, mn zn स्क्वायर, जो कि क्या होगा? मोमेंट इनर्शिया अलोंग z एक्सिस। तो ये इसका प्रूफ है। अगर स्कूल में आएगा तो एज इट इज आपने लिख के आना है, z एक्सिस का मोमेंट इनर्शिया x और y के इक्वल है, ये फिगर में प्रूफ करना है। ठीक, लगेगा कैसे? पेपर में लगाना कैसे ये भी साथ के साथ देख लो। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको सिखा रहा हूं। देखो एग्जाम्पल क्या है, ये लिखे नहीं हुए, लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं इसमें लिखा हुआ तो लिख लो कहीं पर। इमेजिन करो, सपोज आपके पास इतने पेज छोड़ दो, उसके बाद लिख लो, पेस्ट के लिए इतने पेज छोड़ दो, उसके बाद लिख लेना। इमेजिन करो आपके पास एक रिंग है। ठीक, आपके पास एक रिंग है, रिंग है। इस रिंग का ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है ऐसे, ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है। ठीक है, या इसको 3 एक्सिस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर इसकी जो वैल्यू है, मान लो क्योंकि रिंग एक लैमिनार 2D बॉडी है, तो रिंग में ही सपोज ये i z एक्सिस है, मैंने बता दिया था। ये y एक्सिस है जिसके अलोंग वैल्यू 5 है, एग्जाम्पल लिख लेना। और ये सपोज x एक्सिस है जिसके अलोंग वैल्यू 7 है, तो लिख लेना i z एक्सिस इज इक्वल टू i x एंड y एक्सिस, कुछ ऐसे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 प्लस 7 कितना? 12। ये एक एग्जाम्पल है। रिंग के अंदर इसी के साथ मिलता जुलता एक और एग्जाम्पल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूज़ कैसे करना है उससे पता लगेगा। ये फिर से एक रिंग है, ये रिंग है, ठीक, ये रिंग है। मेरे को इस बार क्या करना है, मेरे को रिंग का जो डायामीटर है ना, डायामीटर, ये रहा डायामीटर। तो रिंग का जो डायामीटर है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायामीटर निकालना है। क्या ये अगला क्वेश्चन है? तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है
वो रिंग के डायमीटर एक्सिस पे निकालना है। क्या होगा? अगला फिगर ये है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो समझ में आ ही गया था आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें रिंग का डायमीटर ये रहा। तो आप एक काम करें, आपको देखो रिंग का आता क्या है, आपको तो एक ही आई आता है mr², लेकिन किस एक्सिस के अबाउट आता है? जो एक्सिस एस है, देख रहे हो, इसके अबाउट आता है। तो आपको इसके अबाउट वैल्यू पता है कितनी है इस रिंग की? mr²। ये हमने किया हुआ है। अगर एक्सिस सेंटर से पास करता है तो एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो आंसर mr²। पर मेरे को इसमें पूछा नहीं है, मेरे को किस में पूछा है? मुझे डायमीटर में पूछा है। अब डायमीटर में कैसे निकलेगा? देखो, डायमीटर तो डायमीटर है। अगर मैं एक रिंग का डायमीटर ऐसे लूं, कैसे भी लूं, आंसर तो सेम रहेगा बाई सिमेट्री। क्योंकि अगर मैंने एक्सिस ऐसे लिया तो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है इस डायमीटर के आसपास, ऐसे लिया तो भी आंसर सेम है, ऐसे लिया तो भी आंसर सेम है। अब ये तो है नहीं कि पहले डायमीटर में आंसर 10 है, अगले में 11 है, अगले में 12 है, ऐसा थोड़ा ना होगा। डायमीटर तो डायमीटर है, डायमीटर तो कोई भी ले लो। तो इमेजिन करो मैंने थोड़ा सा इसमें क्या किया, मैंने जो डायमीटर लिए, एक तो ये ले लिया और दूसरा कैसा लिया? ऐसा लिया सच दैट ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, ऐसे। तो कहने का मतलब इस प्लेन में है, एक प्लेन में दो डायमीटर लिए। एक डायमीटर कैसा लिया? मान लो ऐसा लिया, और दूसरा डायमीटर कैसा लिया? ऐसा लिया। ये दोनों मैंने कैसे लिए? 90 डिग्री पे लिए। तो मान लो ये दोनों के दोनों एक्सिस आपस में क्या है? 90 डिग्री पे है, और तीसरा एक्सिस इनके बीच में से पास कर रहा है। अब मेरे को पता है कि इसके अबाउट वैल्यू id है, तो इसके अबाउट भी वैल्यू क्या आने वाली है? id ही आने वाली है। id मतलब मोमेंट इनर्शिया अबाउट डायमीटर। भाई सिमेट्री, हर डायमीटर में आंसर तो सेम आएगा। फायदा, मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा सकता हूं। मेरे को पता है कि ये जो एक्सिस है वो आउट ऑफ प्लेन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दो प्लेन में परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो यहां से id की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके? हाफ mr², हाफ mr²। ये लो, id आ गया आंसर। तो रिंग के डायमीटर में आंसर अगर आज के बाद हम यूज करेंगे तो आंसर क्या बोलेंगे? हाफ mr²। कैसे? 3 एक्सिस परपेंडिकुलर ले लिए, 2 तो एक प्लेन में ले लिया, डायमीटर, और तीसरा ये ले लिया। तो डायमीटर के अलाउंग तो सेम ही है। तो ये जो एक्सिस है इसका आई जो होगा इन दोनों एक्सिस के बराबर होगा, एडिशन के बराबर होगा, आंसर। आप सेम फिगर एक ऐसी बनाएं, इसमें डिस्क, आप एक फिगर डिस्क बनाएं। अब डिस्क में क्या है? मान लो ये एक डिस्क है, मान लो ये डिस्क है, और डिस्क के ये लो दो डायमीटर बना देता हूं, ये रे जो आपस में 90 डिग्री पे हैं, और डिस्क का एक एक्सिस सेंटर से कुछ ऐसे पास हो रहा है। अब मेरे को पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में क्या होगा? हाफ mr², और डायमीटर में क्या होगा? सेम id। दो एक्सिस सेम हो गए id, और सेंट्रल एक्सिस में क्या हो गया? हाफ mr²। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंगली हाफ mr² इज id प्लस id। तो i ऑफ d की वैल्यू क्या हो गई? 1/4 mr²। तो डिस्क के डायमीटर का i 1/4 mr² है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो रिंग का हाफ mr² है डायमीटर, और डिस्क का 1/4 mr² है, और ये तो एक शॉर्टकट है। आप अगर मेरे को ये दोगे तो मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगा। मेरे को तो याद है क्या कि जो भी रिंग का परपेंडिकुलर एक्सिस में होता है, डायमीटर के अंदर उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। देख लो, हाफ होगी, इसकी हाफ कर दो। वो देखो उसमें डिस्क में क्या है? हाफ mr², तो डायमीटर पे 1/4 हो गई। तो मैं नहीं लगाऊंगा पेपर में ये थ्योरम्स, मेरे को शॉर्टकट याद है, पर मैंने एक बार करके देख ली कि कैसे लगती है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तीसरी फिगर, और तीसरी फिगर बनाते हैं, और इसको आप ही लगा के देखना, शॉर्टकट लगाना या नहीं लगाना आप देखें, जिस मर्जी मेथड से करें। तो क्वेश्चन है, ये लो, नेक्स्ट जो फिगर है, नेक्स्ट जो फिगर है, लिखो सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर का आई क्या होता है बोलो? हाँ, सॉलिड स्फेयर का कितना? 2/5 mr²। बोलो सॉलिड स्फेयर का जो डायमीटर है उसके अबाउट बोलो वैल्यू क्या लिखेंगे?
आई ऑफ डी क्या होगा 2/5 mr स्क्वायर। को चेंज नहीं होगा क्या? कहते चेंज नहीं होगा, तो मैं तो शॉर्टकट करवाया है। थ्योरम लगेगी नहीं, स्फेयर है। थ्योरम तो लैमिना में लगती थी, भूल गए। मैं तो स्फेयर के लिए मना की थी, स्फेयर के लिए ये थ्योरम नहीं लगेगी। ये तो लैमिना के शीट के लिए, रिंग और डिस्क के लिए लगती है, और तो लगती नहीं है तो कहीं पर भी, तो इसलिए ये नहीं लगेगी। इसका शॉर्टकट मत लगा देना हाफ से डिवाइड का। और वैसे भी सॉलिड स्फेयर का डायमीटर क्या और सेंटर क्या, बात तो एक ही है। कहीं से भी ये एक्सेस घुसा दो स्फेयर में, वही उसका डायमीटर है, वही उसका सेंटर है, तो आंसर विल रिमेन सेम 2/5। कोई चेंज नहीं है, सेम है। जो सेंटर है वही डायमीटर है, एक ही बात है।